जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि सुमंत्र श्री रामचंद्र जी को कैकेयी के पास लेके आए को भवन में, और राजा दशरथ वहाँ पर बेहाल पड़े हुए हैं। उसके आगे का प्रसंग इस अंक में है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्ध कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यप जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हार भरत गए आना, है तुम दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कचुकाओ, तुम पितु मातु वचन रते आओ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध मन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाई काऊ बलि सोई, चौथे पन जई अज सुन होई, तुम सम सुवन सुकृत दे दीने, उचित नता सुनिरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागै कुमुख बचन शुभ कैसे, मगाऊं गया नित तीरथ जैसे, रामई मातु बचन सब भय, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा मई सुमिरी, पुनि करवट लीन, सचिव राम आगमन कई, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनि पे अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव समारि राहु बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते यानी प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनऊ फनिक फिर पाई, रामई चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली। राजा दशरथ श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु काहे न पाहि, दय लगावत बारहि बारा, विधि मनाऊ राउ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जानी। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी को वन को न जाएं। सुमिरि महेश काहि निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरो दीन जनु जाने। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं,
हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़र दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति रामई देव। वचन मोर तदिराई घर, परिहर से स्नेह। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाओ, नरक पर सुर पर जाओ। सब दुख दुसह सहाओ मोही, लोचन ओट राम जन होई। अजसु हो जग सुजसु नसाओ, नरक पर बरु सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सहाओ मोही, लोचन ओट राम जन होई। जग यश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुण राहु नहीं बोला, पी पर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात काहू कछु करऊं दिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। चैनल और सभी राम भक्तों को प्रथम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सभी राम भक्तों को शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्न। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरिय तात। आय सुदेव हरसिय, कहीं भूल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की सर्वाज्ञ पुलकित हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।